दोस्तों इस वीडियो में हम आपको एक फैशन करने वाली लड़की का, एक मेकअप करने वाली लड़की का ऐसा इबरतनाक वाकया बताने वाले हैं जिसको सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगी। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है और खास करके औरतें इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, आप भी हैरान और परेशान हो जाओगी। और अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आए तो दिल से एक लाइक करके और कमेंट बॉक्स में अल्लाहू अकबर लिखकर अपने दोस्तों में शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों तक यह इबरतनाक वाकया पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। बनी इसराइल में एक औरत थी जो हमेशा अपने चेहरे को संवारने में लगी रहती थी। दिन भर वो अपने चेहरे पर मेकअप लगाया करती थी, यहाँ तक कि वो रात को सोने से पहले भी मेकअप करके सोया करती थी। वो औरत अपने नाखूनों पर नेल पॉलिश लगाकर, अपने चेहरे और अपनी आंखों में मेकअप करके और होठों पर लिपस्टिक लगाकर अजनबी मर्दों के सामने अपने जिस्म की नुमाइश करती थी। तंग और फिटिंग वाले बारीक कपड़े पहनकर वो औरत अपने दिल में ये ख्याल करती थी कि मैं इस दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत हूँ। यानी कि उस लड़की के सर पर हर वक्त मेकअप का भूत सवार था। अपने चेहरे को वो खूबसूरत बनाकर अजनबी मर्दों के सामने घूमा करती थी और जब गैर मर्द उस लड़की को खूबसूरत मेकअप में देखते, तंग और टाइट कपड़ों में देखते तो उस लड़की को बहुत अच्छा लगता था, यानी कि उस लड़की को बहुत खुशी मिलती थी। एक मर्तबा क्या हुआ कि एक अल्लाह का बुजुर्ग फकीर उस लड़की के दरवाजे पर आया और सदा लगाने लगा, अल्लाह के नाम पर कुछ दे दो, मैं बहुत गरीब और लाचार इंसान हूँ। जैसे ही उस औरत ने यह आवाज़ सुनी तो वो कुछ पैसे लेकर उस फकीर के सामने हाजिर हो गई और वो पैसे उस फकीर को देने लगी। मगर जैसे ही फकीर ने उस लड़की के मेकअप से भरे चेहरे की तरफ देखा, उसकी बेहयाई को देखा, तो वो फकीर गमगीन हो गया और उसने उस लड़की के वो पैसे वापस फेंक दिए और कहने लगा, मुझे तुम्हारे इन पैसों की ज़रूरत नहीं है, अल्लाह के वास्ते मैं तुमको एक मशवरा देता हूँ। ए औरत, अल्लाह के वास्ते पर्दे की हालत में रहा करो, अजनबी मर्दों के सामने इतना सज संवर कर मत निकला करो, इतना मेकअप करके अपने घर से बाहर ना निकला करो। इतना सुनना था कि वो लड़की गुस्से से लाल हो गई और चीख कर कहने लगी, निकल जाओ मेरे घर से, तुम एक घटिया किस्म के फकीर हो, तुम अपनी औकात को देख लो, मुझे मशवरा देने चले हो, दफा हो जाओ यहाँ से। फकीर वहाँ से जाने लगा, मगर जाते हुए उसने उस लड़की से कहा, ए लड़की, याद रखना, मरने के बाद तुम्हारा बहुत बुरा अंजाम होने वाला है, अभी भी वक्त है, संभल जाओ और सुधर जाओ और छोड़ दो इन बेहयाई के कामों को। मगर वो लड़की कहाँ मानने वाली थी, उस पर इन बातों का कोई भी असर नहीं हुआ और वो तो ऐसे ही सज संवर कर और मेकअप करके अजनबी मर्दों को खुश करती रही। कुछ दिनों के बाद में एक दिन अचानक उस लड़की का इंतकाल हो गया। उसका जनाजा तैयार किया गया और फिर पास के ही एक कब्रिस्तान में उसको दफना दिया गया। दोस्तों उसके बाद में कुछ दिनों के बाद उसी गाँव में रहने वाला एक परहेजगार शख्स उस कब्रिस्तान के करीब से गुजर रहा था। अचानक से उसने किसी के चीखने और चिल्लाने की आवाज़ सुनी। उस चीख में इतना दर्द था कि उसको सुनकर वो परहेजगार शख्स भी डर गया। उसके बाद जब उस शख्स ने उस चीख पर गौर किया तो उसको लगा कि वो आवाज़ शायद किसी कब्र के अंदर से आ रही है। फिर वो शख्स उस आवाज़ के थोड़ा और नज़दीक गया तो उसने देखा कि वो चीखने की आवाज़ वाकई में एक कब्र के अंदर से ही आ रही है। उसने जब उस आवाज़ पर गौर किया तो उसको सुनाई दिया कि मैं जिंदा हूँ, मुझे बाहर निकालो। जब उस शख्स ने यह सुना तो वो बहुत घबरा गया और पसीने पसीने होकर फौरन वहां से भाग खड़ा हुआ और सीधा वो दौड़ते हुए अपने गांव के लोगों के पास पहुंचा और यह सारा वाकया उन लोगों के सामने बयान कर दिया। गांव के लोगों को उसकी बातों पर यकीन नहीं हुआ, इसलिए उन लोगों ने उस परहेजगार शख्स को अपने साथ लिया और वापस उस कब्र पर पहुंचे जिसमें से वो आवाज़ आ रही थी। जब उन्होंने भी गौर किया तो उनको भी वो आवाज़ सुनाई दी कि मैं जिंदा हूँ, मुझको बाहर निकालो। यह सुनकर अब उन लोगों को भी यकीन हो चुका था कि कब्र के अंदर वाकई में कोई जिंदा है, मगर उनकी भी ये हिम्मत नहीं हुई कि वो उस कब्र को खोल दें और उसको बाहर निकाल लें। इतने में उनमें से किसी ने कहा कि इसके बारे में हमें किसी बड़े आलिम से मशवरा करना चाहिए। फिर वो लोग गांव के आलिम के पास पहुंचे और उनको ये सारा वाकया बयान कर दिया। आलिम साहब ने कहा कि अगर तुमको वाकई में लगता है कि कब्र में कोई जिंदा है, कब्र से आवाज़ आ रही है, तो आप कब्र को खोल सकते हो। उसके बाद में उन लोगों ने कब्र खोलने का साजो सामान अपने साथ लिया और कब्रिस्तान में उस कब्र को खोलने के लिए उस जगह पर पहुंच गई और फिर उन लोगों ने उस कब्र को खोलना शुरू कर दिया। जैसे ही उन्होंने कब्र को खोला तो वो लोग डर के मारे थर थर कांपने लगे, क्योंकि उन्होंने देखा कि एक औरत बगैर कपड़ों के अपने कटे फटे कफन में लिपटी हुई कब्र के अंदर बैठी हुई है।
फिर वो औरत उनसे कहने लगे कि मुझे कपड़े दो। उन लोगों में से किसी ने एक चादर ओढ़ रखी थी। उस शख्स ने फौरन अपनी चादर उतारी और उस लड़की की तरफ उसको फेंक दिया। उसके बाद उस औरत ने वो चादर अपने जिस्म पर लपेटी और बिजली की तरह फौरन वहां से निकल गई और अपने घर पहुंच गई। लोग उस लड़की को अच्छी तरह से जानते थे, इसलिए वो भी उसके पीछे पीछे उसके घर तक पहुंच गई। लोगों ने देखा कि वो औरत अपने घर जाकर एक कमरे में बंद हो गई है और उसने अंदर से कुंडी लगा ली है। उसके बाद लोगों ने आवाज लगाई, ए औरत, दरवाजा खोलो। यह सुनकर वो औरत कहने लगी कि आप लोग यहाँ से चले जाओ, आप लोग मुझसे नहीं मिल सकोगी, आप लोग मेरी शक्ल को नहीं देख सकोगी। मगर लोग नहीं माने और बार बार उस औरत से दरवाजा खोलने की गुजारिश करने लगे। तो फिर आखिर में उस औरत ने कहा कि ठीक है, मैं दरवाजा खोल देती हूँ, मगर तुम लोग डरना मत। उसके बाद में उस औरत ने दरवाजा खोल दिया। लोगों ने देखा कि वो औरत सर से लेकर पैरों तक एक कंबल में लिपटी हुई बैठी है। लोगों ने कहा कि आप अपना चेहरा तो दिखाओ। तो उस औरत ने कहा कि अगर आप मेरा चेहरा ना ही देखो तो अच्छा होगा, क्योंकि आप मेरे चेहरे को नहीं देख पाओगे। मगर वो लोग नहीं माने और चेहरा देखने की जिद करने लगे। उसके बाद उस औरत ने अपने सर से कंबल को हटा दिया। लोगों ने देखा कि उसके सर से पूरे बाल गायब हैं और बालों के साथ साथ उसके सर की खाल भी गायब है। जब लोगों ने इसके बारे में पूछा तो उस औरत ने रोते हुए बताया कि जब मैं इस दुनिया में थी तो मैं अपने सर को बिना ढके अजनबी मर्दों के सामने से गुजरा करती थी और बाजारों में घुमा फिरा करती थी। उसके बाद जब मेरा इंतकाल हो गया और जब मैं कब्र के अंदर पहुंच गई तो फरिश्तों ने मेरे एक एक करके सारे बालों को उखाड़ना शुरू कर दिया। इस वजह से मेरे बालों के साथ साथ मेरे सर की खाल भी उखड़ गई। उसके बाद उस औरत ने अपने चेहरे से कंबल को हटा दिया तो लोगों ने देखा कि उसके चेहरे पर तो होठ भी नहीं है, उसके चेहरे पर सिर्फ दांत ही दांत नजर आ रही हैं। यह देखकर लोग डर के मारे थर थर कांपने लगे और हिम्मत करके फिर इसके बारे में पूछा तो उस औरत ने रोते हुए बताया कि जब मैं इस दुनिया में थी, जब मैं जिंदा थी तो मैं अपने होठों पर लिपस्टिक लगाकर अजनबी मर्दों के सामने घूमती थी। बस इसी का नतीजा है कि जब मैं कब्र के अंदर पहुंची तो फरिश्तों ने बड़ी बेरहमी से और बड़े ही दर्दनाक तरीके से मेरे दोनों होठ काट डाले और मेरा ये हाल हो गया। उसके बाद उस औरत ने अपने हाथ और पैर दिखाए तो लोगों ने देखा कि उसके हाथ और पैरों पर नाखून भी नहीं है। जब लोगों ने इसके बारे में पूछा तो उस औरत ने बताया कि जब मैं दुनिया में जिंदा थी तो मैं अपने नाखूनों पर नेल पॉलिश लगाकर बाजारों में घूमती थी, अजनबी मर्दों के सामने अपने जिस्म की नुमाइश करती थी। बस इसी का नतीजा है कि जब मैं कब्र के अंदर पहुंची तो फरिश्तों ने बड़ी बेरहमी के साथ मेरा एक एक नाखून उखाड़ दिया। इतना कुछ बताने के बाद अचानक वो लड़की एक चीख मारती हुई जमीन पर गिर पड़ी। लोगों ने देखा कि वो फिर से मर चुकी है। उसके बाद में लोग उसको कब्रिस्तान लेकर गए और उसी कब्र में उसको वापस दफना दिया जिससे वो बाहर निकली थी। अब दोस्तों, आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि क्या यह औरत मरने के बाद वापस जिंदा हुई थी या फिर यह औरत मरी ही नहीं थी। तो हम आपको बता दें कि यह सब अल्लाह की कुदरत का एक करिश्मा है। यह औरत अल्लाह की तरफ से लोगों को नसीहत करने के लिए आई थी। यह औरत उन लड़कियों को नसीहत के लिए आई थी जो अपने सर को बिना ढके और तरह तरह का मेकअप करके अजनबी मर्दों को अपनी ओर खींचती हैं, अपने होठों पर लिपस्टिक लगाकर और अपने नाखूनों पर नेल पॉलिश लगाकर बाजारों के चक्कर लगाती हैं, बारीक और पतला लिबास पहनकर अपने जिस्म की नुमाइश करती हैं। यह औरत उनकी नसीहत के लिए आई थी। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक हमारी इस्लामिक माँ बहनों को इन गुनाहों से बचाए और नेक और सही रास्ते पर चलने की तौफीक अता करे। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन।